सभी साथियों से मैं कल वाली वीडियो के लिए सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं। दरअसल मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने एक मिशनरी साथी से मुलाकात किया, तो मैंने ये बताया कि 1962 से ये काम कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण 1984 में हुआ था। आज मेरी मुलाकात उनसे फिर हुई थी। मैंने उनसे कहा, आप मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था सर? उन्होंने कहा, मैंने गलत क्या बताया बेटा? तो मैंने कहा कि आपने कहा था कि मैं 1962 से काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप शायद सही से सुन नहीं पाए, मैं इसीलिए आप सभी से आज माफ़ी मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं 1982 से काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा 1984 में जब बसपा बनी तो आप उससे पहले काम कर रहे थे? उन्होंने कहा कि मानवर काशीराम साहब उससे पहले, बसपा बनाने से पहले काम कर रहे थे और मैं मानवर काशीराम साहब के साथ में काम कर रहा था। अब मेरी उम्र हो चुकी है, तो 1962 और 82 में फ़र्क नहीं रह गया, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऑडियंस से बातचीत करूँगा। खैर, आगे आज की जो खबर है उस पर हम बातचीत करते हैं। बहुत ही सटीक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की खबर है, जो मैंने टोटल एक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, रविंद्र जाटव हैं, इन्होंने एक शेयर किया है ट्वीट को, जिसमें प्रियांशु कुमार नाम का एक आईडी है, जो लिखता है, आप सुनेंगे तो शायद आप चौकन्ना रह जाएंगे और सोचेंगे कि ये बहन जी के प्रति ऐसा आप शब्द क्यों लिख रहा है। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब उठा कर लाए थे बहन जी को, ऐसा शब्द इन्होंने नहीं लिखा है, मायावती यहाँ प्रयोग किया है। आपको बताएंगे पूरी सच्चाई क्या है, उसके बाद रविंद्र ने क्या लिखा वो भी बताएंगे, और एडवोकेट अरविंद प्रताप ने क्या लिखा है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, आपको वो भी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। आज बहुजन समाज पार्टी की तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा, हर एक खबर आपको विस्तार से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूं। दरअसल एक लोगों की डेथ हो गई है, उसी के चक्कर में मैं लगातार वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। आज फाइनली उनका दाह संस्कार हो चुका है और मैं फिर एक बार आप सभी के साथ पुनः जो है मेल जोल में आ चुका हूँ। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम बातचीत करते हैं और ज़रूरी खबर पर बातचीत करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि आरएसएस क्या है, और उसका वीडियो मेरे पास एक लगा है जो शायद अभी तक बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी चुका होगा, लेकिन मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा और आरएसएस और मुस्लिम का गठजोड़ क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, और बांदा में क्या हुआ है उसको लेकर के आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। सूरज कुमार बौद्ध ने इसे शेयर किया है। तो साथियों, अगर पहली खबर की बात की जाए, सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, हिंदू राष्ट्र की झंडा बर्बादी कर रहे हैं हिंदू संगठनों की इस घटना पर चुप्पी यह दर्शाती है कि दलित समाज हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, वो सभी की नज़रों में अछूत है। दरअसल शर्मनाक घटना यह है कि बांदा में लोटा छूने पर दलित महिला को घूंसे थप्पड़ से मारा पीटा गया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। बांदा में पानी पीने के लिए संवर जाति के शख्स का लोटा छूना दलित महिला को पड़ा भारी। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और अगर आज दलित समाज अपने आप को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कर रहा है, तब यही लोग फिर उन्हें मारते पीटते हैं कि आप दूसरा धर्म क्यों स्वीकार कर रहे हो। अरे भाई, जब आप अपने धर्म में उन्हें शामिल नहीं करोगे और उन्हें दूसरे धर्म में भी शामिल नहीं होने दोगे, तो वो क्या करें बेचारे। साथियों, सबसे बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का है। दरअसल मोहन भागवत लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं, उसके चलते हुए बीजेपी को और कांग्रेस को हमेशा सत्ता में बरकरार रखा है। लेकिन आज आपको बता दें कि आरएसएस का पोल खुला है और मोहन भागवत का भी पोल खुल चुका है। पहले आप ये वीडियो साइड में चल रही है वीडियो देखिए, किस तरह से मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं और ये मुस्लिम समाज के लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में एक चीज़ और दिखाई दे रहा है। आपको मैं थोड़ा एक्टिंग करके दिखाता हूं जो इसमें दिख रहा है। सबसे पहले मोहन भागवत को आप देखिए कि किस तरह से मोहन भागवत मुस्लिम समाज के गुरु पर किस तरह से माला देते हैं। उसके बाद इस तरह से नमाज की तरह से वो जो है हाथ उठाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ना ही गलत है, ये करना चाहिए, करें, दुआ मांगे, सलाम करें, सब कुछ करें। लेकिन हिंदुओं को क्यों लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों से? इस देश का मुसलमान इस देश के लिए खून पसीना बहाया है, दलित पिछड़े आदिवासियों ने बहाया है। इस देश का हर एक व्यक्ति इस देश के लिए लड़ा है अंग्रेज़ों से और तमाम लोगों से, इस देश की आज़ादी दिलाई है। तो हमें राजनीति धर्म के आधार पर क्यों करनी?
मोहन भागवत का वीडियो पूरा आप देखिए क्या कह रहे हैं। मौलाना फारूक साहब तशरीफ लाइए। मौलाना फारूक साहब नाना के हाथ में जो आपको अच्छा लगे उनको जैसा अच्छा लगे जी। जबकि मार ये जपना है, ये आपको जपते रहना है। कारी साहब तशरीफ लाइए, कारी साहब तशरीफ लाइए। साथियों, इसको शेयर करने वाले की तस्वीर आपके सामने है। ये एक यूजर ने लिखा, आरएसएस देश के हिंदुओं के लिए खतरा है। आरएसएस अखंड भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आरएसएस बैन होना चाहिए। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि आरएसएस बैन कर दें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, देखने के बाद आप लोगों ने जो इस रामेश्वर का ट्वीट पढ़ा, क्या लगता है आपको कि आरएसएस को बैन करना चाहिए या नहीं? लेकिन सोचिए कि आप चुपचाप बैठे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो चिल्लर हैं उनका जो है काम शुरू हो चुका है। मतलब बहन जी को बदनाम करने की कोशिश जारी है और ये लगातार तब तक कोशिश करेंगे जब तक बहन जी चुनाव हार नहीं जाती हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मायावती जी के प्रति ब्राह्मणों से ज़्यादा नफरत करने वाले इन तमाम चाटुकार एसपी वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। तो ये बात आप पूरा दिमाग में बैठाइए, आपको मैं बताता हूँ कैसे। दरअसल ये लिखती हैं अंशिका सिंह यादव कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ शिवपाल सिंह और माता प्रसाद पांडे के लिए अग्नि परीक्षा होगी। बीएसपी एक सीट नहीं जीत पाएगी, यह बात सत्य है, लेकिन मायावती पूरी कोशिश करेंगी कि जहां जहां वो सपा का ओट काट सके वहां काटेंगी, ताकि बीजेपी जीत हासिल कर सके। वही बीजेपी 2 सीटों पर भी आगे है, समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर आगे है। ये सोचिए इनकी मानसिकता कैसी है। लेकिन आपको बताते हैं, कभी बहन जी की तस्वीर ऐसे आप लोगों ने देखा? अखिलेश यादव जी और मोदी जी या जो है उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि आप तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने। कभी ऐसा बहन जी के मुंह से सुना? बहन जी तो वो नेता हैं जो एक वोट से पूरे बीजेपी की सरकार गिरा देती हैं। खैर, ये जो लोग हैं चाटुकारिता की हदें पार कर रहे हैं और यक्स पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका रीच बढ़ेगा तो पैसा आएगा। खैर, आपको बड़ी खबर आज की बताते हैं जो बहुत ही जरूरी है। 25 सितंबर को बीएसपी आदरणीय मायावती जी का एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जो संयुक्त रैली होगी। इस पर एडवोकेट अरविंद प्रताप ने क्या लिखा, सबसे पहले हमें उसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें 25 सितंबर को बीएसपी सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा में बीएसपी और इनेलो गठबंधन की संयुक्त सम्मान जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसका जिक्र बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी मीडिया द्वारा पूछे जा रहे सवालों पर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो आकाश आनंद जी का है। संयुक्त रैली करने वाली हैं बहन जी, जो 25 सितंबर को होगी। यह रैली हरियाणा में होने जा रही है, क्योंकि वहां पर बीएसपी और इनेलो का बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन का नतीजा ये है, बीजेपी कांग्रेस डरी हुई है कि कहीं ये भारी न पड़ जाएं। लेकिन साथियों, आपको बता दें ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी वहां पर मुझे मजबूत नजर आ रही है और अच्छे से प्रदर्शन करने जा रही है। आकाश आनंद लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं, छोटी से छोटी जनसभा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी इनेलो की जो है नीतियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं आकाश आनंद। तो ऐसा बहुत बेहतरीन जो है बहुजन समाज पार्टी की नीति है। बस इन चाटुकारों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो ये चाटुकार हमेशा की तरह इस बार भी खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आपको वो सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो दलित समाज को गाली देने का काम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसे रविंद्र जाटव ने लिखा कि एक भीम आर्मी के पल्ले को देखिए। दरअसल ये पिरांशु कुमार जी हैं, लेकिन इन्हें लोग भीम आर्मी का बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद भीम आर्मी के लोग इस तरह से बहन जी को आप शब्द भाषाओं से संबोधित करेंगे, लेकिन कोई होगा आईडी बना के काम कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को आईटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जो गलत कमेंट करते हैं बहन जी के खिलाफ, गलत बातें लिखते हैं, अगर वो सबूत न दे पाएँ तो उन्हें जेल भेजने का काम आदरणीय बहन जी जरूर करें। फिर चाहे वो भीम आर्मी के प्रति हो या फिर बहन जी के प्रति हो, जो भी दलितों के नेताओं के ऊपर उंगली उठाने का काम करे, उन्हें जेल भेजने का काम बहुजन समाज, दलित समाज और पुलिस प्रशासन जरूर करे। आईटी सेल मजबूत होने का मतलब यही है कि पार्टी चुनाव 100% जीत सकती है। खैर, आपको बताते हैं कि पिरांशु जी क्या लिखते हैं, अपनी दम पर कौन बना। मान्यवर काशीराम साहब उठाकर लेकर आए थे मायावती को राजनीति में, वरना आज किसी के घर में चूल्हा चौका कर रही होती।
सोचिए, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हों, जिसके आने के बाद प्रियांशु जैसे लोग लिख रहे हैं, मायावती जी के खिलाफ लिख रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहा है मायावती जी किसी के घर चूल्हा चौका कर रही होती। नमूने आपको शायद ये नहीं पता कि जब आप शायद इस देश में, इस धरती पर जन्म नहीं लिए थे, उस समय बहन जी कॉलेजों में पढ़ा रही थी और पढ़ाई के साथ साथ तमाम बच्चों को भी शिक्षित कर रही थी। बेवकूफ़ इंसान सोच समझकर भाषे बोला कर। खैर, आगे की खबर बताते हैं क्या इस पर जो है लिखा है रविंद्र जाटव ने। भीम आर्मी के पल्ले को देखें, इसकी औकात नहीं है चपरासी बनने की। बहुजन समाज की जिंदा देवी, यूपी की 4 बार सीएम भी रही हैं बहन कुमारी मायावती जी टिप्पणी करता है, क्या यह बर्दाश्त करने लायक है? तमाम कमेंट आए हैं बहन जी के प्रति, लेकिन आप सोचिए, मैं भीम आर्मी का भी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आज के दौर में लोग भीम आर्मी और युवाओं का जो है जोश भीम आर्मी के प्रति ज़्यादा दिख रहा है मुझे। बहुजन समाज पार्टी का जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएं, और जब भीम आर्मी का नाम आता है तो चंद्रशेखर का चेहरा सामने आता है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएं। तो ये तमाम सोच लोगों की है, लेकिन कुछ पिल्ले ऐसे हैं जिन्हें शायद ये बर्दाश्त नहीं है, बहन जी को भी गाली देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चंद्रशेखर को भी गाली देते हैं। आप लोग किसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपनी बात मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।